जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई एक प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ए वायु प्रदूषण बी जल प्रदूषण। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। हाँ, दबा दिया, आगे बोलो। उत्तर प्रदूषण पॉल्यूशन वातावरण के घटकों कंपोनेंट्स में होने वाले अनावश्यक एवं अवांछनीय परिवर्तनों को जो जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं उसे प्रदूषण पॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे पदार्थ हैं जो उद्योगों में उपजात बाई प्रोडक्ट के रूप में अथवा मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पदार्थों के अवशेष के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो वातावरण में पहुंचकर वातावरण को असंतुलित या दूषित बनाते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रदूषक पॉल्यूटेंट कहते हैं। इकोतंत्र के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक निम्नीकृत प्रदूषक डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, दो अनिम्नीकृत प्रदूषक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एक निम्नीकृत प्रदूषक डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, इसमें मल, कूड़ा करकट आदि जैव कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो प्रकृति के द्वारा सरल यौगिकों में अपघटित होते रहते हैं। इसकी मात्रा अधिक होने पर इनके अपघटन की दर कम हो जाती है, तब यह जल, मृदा तथा वायु को प्रदूषण कर मानव तथा उसके आर्थिक महत्व के जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। दो अनिम्नीकृत प्रदूषक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन सम्मिलित होते हैं जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलते हैं या दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले रसायनों के अवशेष के रूप में बचते हैं। ये पदार्थ जल व मृदा से खाद्य पदार्थों के साथ जीव शरीर में पहुंचकर हानिकारक लक्षण उत्पन्न करते हैं। प्रदूषक पॉल्यूशन निम्न प्रकार का होता है, एक वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन, दो जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन, तीन ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन, चार रेडियोधर्मी प्रदूषण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। इनकी निश्चित मात्रा में वातावरण का संतुलन बना रहता है, लेकिन यदि वायु में किसी गैस अथवा अवयवों की मात्रा बढ़ती है तो वातावरण असंतुलित हो जाता है, जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसे वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वायुमंडल के गैसों जीवधारियों में चक्रीय उपभोग के द्वारा निश्चित अनुपात में बनी रहती हैं। जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन श्वसन द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण कर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आज वन काटे जा रहे हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हो पाता, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार औद्योगिकीकरण से वातावरण अशुद्ध होता है। विभिन्न कारखानों से अनेक प्रकार की गैसें तथा धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड आदि गैसें प्रमुख होती हैं। इससे वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड पौधों के स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में पहुंच क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड वायु की नमी से मिलकर H2SO4 बनाता है, जीवधारियों के ऊतकों को नष्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन श्वसन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इससे वो श्वसन संबंधी रोग होता है। कितने आदमी थे? विभिन्न वाहनों से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। कूड़ा करकट, मलमूत्रों से निकली दुर्गंधमय विषैली अनिस्त्री युक्त गंध वातावरण फैलकर वातावरण को दूषित करती है। धुएं में उपस्थित सीसा जंतु शरीर में रोग उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषण के कारण कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, एक धूल, डस्ट एवं धुआं, स्मोक, धूल के कण वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे श्वसन क्रिया के द्वारा धूल के कण फेफड़ों में पहुंचकर विसंगतियां उत्पन्न करते हैं। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। इसी प्रकार कोयले के जलने से विभिन्न कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा धुएं में सीसा, पारा, जिंक, तांबा आदि के सूक्ष्मकण और सल्फर डाइऑक्साइड, पानी तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड उपस्थित होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जेट विमानों से एरोसोल का उत्सर्जन होता है या फ्लोरोकार्बन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2 स्वचालित वाहन से निकली गैसेस फार्म, ऑटोमोबाइल्स, मोटर, ट्रक, बस, स्कूटर, ट्रैक्टर आदि से पेट्रोल व डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा तथा विषैली गैसें वायुमंडल को दूषित करती हैं। मोटर गाड़ी के धुएं से निकलने वाले दो घटक नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन कार्बन सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके विषाक्त फोटोकेमिकल स्मग बनाते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। 3 कीटनाशक दवाएं इंसेक्टिसाइड्स,
पौधों को रोग मुक्त करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इससे विषैला रसायन वायु में मिलकर शरीर कार्यकी पर प्रभाव डालते हैं। 4 रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम और स्ट्रांसियम आदि से निकलने वाली गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एक नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से कैंसर, हृदय रोग, श्वास संबंधी और डायबिटीज जैसे रोग हो जाते हैं। 2 पेरोक्साइड एवं म्यूटाजेनिक एजेंट हैं जो मनुष्य में म्यूटेशन को उत्प्रेरित करता है। 3 पैन और ओजोन अत्यंत विषैले पदार्थ हैं जिसके कारण आंखों से आंसू निकलने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। ओजोन की उपस्थिति में पौधों में तेजी से श्वसन होने लगता है जिससे भोजन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार पैन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को अवरुद्ध करता है। इस प्रकार भोजन की कमी से पौधे मर जाते हैं। 4 कार्बन से रक्त विषाक्त ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है जिससे सिर दर्द, घबराहट, सांस में परेशानी और अंततः मृत्यु हो जाती है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एक कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अत्यधिक होनी चाहिए तथा उनसे निकलने वाले धुएं के कणों को इकट्ठा करने के लिए फिल्टर लगाने चाहिए। 2 सीसा, पारा तथा आर्गेनोक्लोरीन आदि कीटनाशक यौगिकों को इस तरह से सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स में बदलकर उपयोग करना चाहिए जिससे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवन को कम नुकसान पहुंचाए। 3 धूम्रपान पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। 4 अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। 5 वाहनों से जला धुआं नहीं निकलने देना चाहिए। 2 जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसको जलीय जीव अपने वातावरण से तथा अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। पौधे खनिज लवणों को जल से घुलित अवस्था में ग्रहण करते हैं। पौधों द्वारा निर्मित भोजन का स्थानांतरण भी तरल अवस्था में होता है। जल जीव द्रव्यों का आधारीय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भाग बनाता है। जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ और गैसें घुली रहती हैं। ये सब पदार्थ जल में एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यदि जल में इन पदार्थों की संतुलित मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के उपयोग से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण काजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एक वाहित मल, सीवेज, घरों से निकला हुआ मलमूत्र, कूड़ा करकट तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकला हुआ वाहित मल नदियों, नालों और समुद्र में डाल दिए जाते हैं। मूत्र की यूरिया घटित होकर अमोनिया बनाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। 2 घरेलू अपमार्जक, डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स, घर एवं अन्य स्थानों की सफाई का कपड़े धोने आदि के लिए रासायनिक अपमार्जक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक पदार्थों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल जल को प्रदूषित करते हैं। 3 कीटनाशक पदार्थ है। इंसेक्टिसाइड, अनेक कीटों, जीवाणु और फफूंद आदि को नष्ट करने के लिए कीटनाशक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इससे पीलिया, हैजा, पेचिस आदि रोग हो जाता है। 4 उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों के अधिक उपयोग से जलीय को तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जल प्रदूषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक प्रदूषित जल द्वारा मनुष्य में टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, जार्डिसिस, मलेरिया, पित्त ज्वर, येलो फीवर, पेचिस, हैजा, चेचक आदि रोग होते हैं। 2 विषाक्त पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट के जलीय इकोतंत्र, वाटर इकोसिस्टम के लाभकारी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं जिससे मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। 3 उर्वरक में उपस्थित नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में जल में संचित होते हैं। जब ऐसे जल की जीव ग्रहण करते हैं तो इंस्टेटाइनल बैक्टीरिया द्वारा उसे नाइट्राइट में बदलकर रक्त विषाक्तता मिथोग्लोबिनिमिया बनाता है जो श्वसन और रक्त परिवहन तंत्र को नष्ट कर देता है। अम्मा, तू जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। तुम जितना कर रहे हो ना कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। जल प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक कीटनाशक प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशक की जगह बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। 2 औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट पदार्थों, सीवेज से होने वाले प्रदूषण को रोकना चाहिए। 3 नदियों के किनारे उद्योग नहीं लगाना चाहिए। 3 ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन।
अनिश्चित ध्वनि अनवांटेड साउंड को शोर कहते हैं, वायुमंडल में फैली हुई इसे अनिश्चित ध्वनि से शोर प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन होता है। इसे ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं कल कारखानों की मशीनें, रेडियो, टेलीविजन, विभिन्न प्रकार के वाहन, जेट विमान, हवाई जहाज आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव भी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। एक निरंतर शोर के प्रभाव से मनुष्य में अल्सर, हृदय रोग, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन होते हैं। 2 अधिक शोर से एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन का अधिक स्राव होता है जिससे उत्तेजना और क्रोध उत्पन्न होता है। 3 अधिक शोर से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही चयापचय क्रियाओं मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। एक औद्योगिक मशीनों के शोर को कम करने के लिए पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगानी चाहिए। नट बोल्ट की जगह रिपीट लगाना चाहिए। 2 मोटर व अन्य वाहनों में ध्वनि करने वाले हाना प्रतिबंधित करनी चाहिए। 3 एयरपोर्ट व जेट पोर्ट शहर से दूर रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? चने को इंग्लिश में कहते हैं चना। चना ये फिर ऊपर ये नीचे फकीरों की तरह मुंह बनाकर कहना है चना। इंग्लिश बोला करें प्लीज, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया आपको इंग्लिश सिखा के।